जय माता दी। मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानते हैं कि शादी से पहले आखिर कुंडली क्यों मिलाया जाता है। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। और चलिए शुरू करते हैं कि आखिर शादी से पहले कुंडली क्यों मिलाया जाता है। ये कुंडली मिलाने का रिवाज क्या है और इससे क्या फायदा होता है, सब कुछ जानेंगे। चलिए शुरू से एक एक करके अच्छे से विस्तार में जानते हैं कि ये कुंडली क्या चीज है और क्यों मिलाते हैं और इसके क्या फायदे हैं। तो देखिए, जब भी हमारे भारतीय समाज में विवाह का नाम लिया जाता है कि अब लड़के का विवाह होगा, तो उससे पहले हर माता पिता ये बोलते हैं कि पहले इनका कुंडली मिला लिया जाता है। कुंडली मिला लेते हैं, अगर 36 गुण मिल जाएंगे, मतलब 36 के लगभग में भी मिल जाएंगे, 30 से गुण को ओके कर दिया जाता है कि हाँ 30 है, 31 है, 32 है, तो चलो सही है लड़की या लड़का, इससे विवाह कर देने से। अरे वाह, तो देखिए कुंडली मिलाते मिलाते हमको मिल गया है यहाँ पर मिल्क शेक भी। तो चलिए पहले पी लेते हैं, आप लोग पी लीजिए पहले, फिर हम पीते हैं और जानते हैं कि कुंडली आखिर क्यों मिलाते हैं। तो हर माता पिता सोचते हैं कि अब तो गुण मिल गया है, अब मेरे बच्चे का जो है, बेटी का या बेटे का वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय रहेगा, कोई अड़चन नहीं आएगा और बहुत अच्छे से उनका जीवन बीतेगा, ऐसा सोचते हैं और जरूर से जरूर कुंडली मिलाया जाता है। लेकिन क्या हर बार ये सही होता है? आप देखे होंगे कि जिस घर में कुंडली अच्छा मिल गया, गुण मिल गए, वहां भी बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं, सही से उनका जीवन नहीं बीतता है। और बहुत जगह तो देखिए झूठ का भी सहारा लिया जाता है कि झूठ मूठ का कुंडली मिला लिया जाता है क्योंकि पसंद आ गया है लड़का, या अच्छा पैसा मिल रहा है, या बहुत अच्छी लड़की है, या बहुत अच्छा लड़का है। लालच, अपना स्वार्थ के चलते भी कुंडली को मिला दिया जाता है जबरदस्ती और शादी कर लिया जाता है। और फिर बाद में जो उसका समस्या आता है, परेशानी आता है, उसका कोई माई बाप नहीं होता है, वो अब लड़का लड़की झेलो। माता पिता ऐसा गलती करते हैं तो इससे भारी नुकसान हो सकता है, आपके जीवन में बर्बादी का कारण बन सकता है ये कुंडली। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ और हर एक चीज को मैं अच्छे से बता देना चाहती हूँ और आप सब इसे अच्छे से समझ लें पूरे विस्तार से। तो इस तरह का बात है। अब देखिए, 3 गुण होते हैं, कहने को तो 36 गुण है, लेकिन असल में प्राथमिक गुण जो है वो है 3 गुण। तो चलिए मैं ये पी करके मिल्क शेक बताती हूँ कि वो कौन से 3 गुण होते हैं जो मिलते हैं या मिलाया जाता है। तो 3 गुण होते हैं, तो वो 3 गुण क्या हैं? एक तो होता है देवगुण, दूसरा होता है मनुष्य गुण और तीसरा होता है राक्षसी गुण। जो 3 गुण होते हैं ना, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, वही गुण में होता है, वही कुंडली में भी मिलाया जाता है। तो देख रहे हैं किस तरह से विशेष इसका महत्व है। मैं हमेशा वीडियो में लेकर के आती हूँ और तीनों गुणों के बारे बताती हूँ। मैं बहुत सारे वीडियो बनाई हूँ, आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि सात्विक गुण रखना चाहिए अपना, हमेशा सात्विक विचार रखना चाहिए, सात्विक रहन सहन और सात्विक भोजन करना चाहिए, तभी हमारा जीवन जो है वो सफल होता है। तो इस तरह से गुण मिलाए जाते हैं शादी के पहले कुंडली के द्वारा। कभी कभी क्या होता है कि जो देव गुण वाले हैं लड़की, उसका राक्षस गुण वाले से मिला दिया जाता है। मिल रहा है, ऐसा मिल रहा है कि उसका राक्षसी भाव है, इसका देव भाव है, इसका देव भाव है, उसका राक्षसी गुण है, लेकिन फिर भी ऐसे कुंडली को मिला करके जबरदस्ती शादी करा दिया जाता है। तो इसका भारी नुकसान होता है क्योंकि राक्षस है और ये देव है, तो कैसे होगा। तो इस तरह से कुंडली मिलाना चाहिए कि सब कुछ बराबर हो, समानता हो।
कि अगर राक्षसी भाव दो हैं तो इसके भी होने चाहिए दो, कुछ न कुछ। तो इस तरह से ऐसा मिलाना चाहिए कि बराबरी समानता हो जाए, तभी वो जीवन अच्छा चलता है। राक्षसी को राक्षसी से ही मिलाइए तो वो लोग अपना मैनेज कर लेंगे, देव गुण वाले को देव गुण से ही मिलाइए, मनुष्य गुण वाले को मनुष्य से ही मिलाइए तो वो अच्छे से चलेंगे। अब राक्षसी गुण वाले देव गुण से कैसे उनका मेल मिलाप अच्छे से चलेगा? नहीं ना, वो इधर जाएगा तो बोलेगा हम इधर जाएंगे, तो गड़बड़ी है ना। इसलिए विशेष महत्व है कुंडली का। अच्छा, 3 तरह का विवाह भी होता है कुंडली। एक तो होता है जो अपने अनुसार वर या कन्या देखते हैं। आजकल जो चल रहा है रिवाज की लव हो गया, आजकल सही माने में कोई लव तो होता नहीं है, बस अपना चॉइस का पसंद करते हैं कि उसका अच्छा सैलरी है तो अच्छा, उसका घर बार है तो अच्छा, देखने में है तो अच्छी लड़की है, इतनी कमाती है, हर तरह का इस तरह का अपने अनुसार चॉइस करते हैं और ऐसा विवाह आजकल हो रहा है, अधिकतर ऐसा ही देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में ना कोई कुंडला कुंडली मिलाने झुलाने का कोई जरूरत नहीं है, वो लोग अपने हिसाब से ही जी लेते हैं, चल लेते हैं और ऐसे विवाह जो है सफल अधिकतर नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ कुंडली मिलाया नहीं गया है। आप तो अपने चॉइस से शादी कर रहे हैं कि हमको ऐसी लड़की चाहिए थी, इतनी सुंदर चाहिए थी, इतनी पढ़ी लिखी चाहिए था, चॉइस से शादी किए हैं, जबरदस्ती आप कुंडली मिला लिए हैं, तो कहाँ से मिलेगा? नहीं मिल रहा है ना। उसका अलग सोच है, आपका अलग सोच है, तो ऐसा विवाह में दिक्कतें आती हैं, परेशानियां होती हैं, अच्छे से जीवन नहीं चलता है और दोष दिया जाता है माता पिता को कि वो लड़की की माता सिखा रही है तो उसके पिता सिखा रहे हैं तो उसके सास ससुर अच्छे नहीं। ये सब बिना मतलब का बातें बनाया जाता है। दरअसल में तो यहाँ पहले ही गलती हो चुका है। उसके बाद दूसरा विवाह होता है, वो है जो पहले होता था कि लड़की वाले लड़के वाले अच्छे से मिलाते थे और वो समय, तिथि, तारीख, जन्म को देख करके और उसे अच्छे से पंडित से दिखा करके और विवाह करते थे लोग। तो वो जब अच्छे से कुंडली मिल जाता है तो वहाँ पर विवाह अधिकतर सक्सेस भी होता है, कहीं सक्सेस नहीं भी होता है, ऐसे करके चलते रहता है। और तीसरा है एक तरीका कुंडली मिलाने का, जिसमें भी कुंडली मिलाने का कोई जरूरत नहीं है। जो अभी मैं दूसरा वाला बताई ना, इसमें बिल्कुल साधारण सिंपल विवाह होता है, इसमें कुंडली मिला लिया जाता है अपने अनुसार और इसमें कुछ सक्सेस भी होता है, कुछ नहीं भी होता है। ये समझ के बाद अच्छे से। अब तीसरा जो है वो मैं बता रही हूँ, और ये दूसरा वाला में कुंडली मिलाने का जरूरत भी होता है, पहला में तो जरूरत नहीं है क्योंकि वो लोग तो अपनी चॉइस से शादी करे, दूसरा माता पिता की चॉइस से शादी हो रहा है, तो यहाँ पर कुंडली मिलाने की जरूरत है कि वो लड़का कैसा है, ये लड़की कैसी है, मिल रहा है गुण या नहीं गुण मिल रहा है, ये देखा जाता है। अब जो मैं तीसरा बता रही हूँ, इसमें भी कुंडली मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि कुंडली मिलाना जरूरी है। क्यों? अब इसका आंसर मैं बताती हूँ। इसलिए कि अगर आप भौतिक नहीं हैं, अगर आप आध्यात्मिक है, अगर आप भगवान के भक्त हैं, अगर आप भगवान से जुड़े हैं, अगर आप भगवान को मानते हैं, अगर आप माता रानी पर विश्वास करते हैं, अगर आप कृष्ण भगवान के भक्ति में हैं, राधा रानी का जाप करते हैं, तो आपको कोई भी कुंडली मिलाने की आवश्यकता नहीं है। और जो एक कृष्ण भक्त है, जो एक भक्त होता है, वो उसे हमेशा एक दूसरे भक्त से ही शादी करना चाहिए। जो भगवान का भक्त है वो हमेशा भगवान के भक्त से ही अपना जो है रिश्ता जोड़ेगा। और ऐसे जो विवाह होते हैं वो 100% सफल होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों पक्ष जो है वो भगवान के भक्त हैं, और जहाँ भगवान के भक्त होते हैं लोग, और जहाँ पर लोग हरि के भक्त होते हैं, कृष्ण और राम के भक्त होते हैं, उसे कोई भी जीवन में अड़चन नहीं आएगा, कभी भी उसे कोई समस्या नहीं होगा। वो हर समस्या, अगर समस्या आएगा भी तो उसे मुसीबत नहीं लगेगा, वो हर समस्या, हर मुसीबत को हंसते हंसते झेलेंगे और पार कर जाएंगे अपने जीवन नैया को आराम से, कोई उसे परेशानी नहीं होगा। तो ये होता है तीसरा गुण जो मिलता है, और इसमें विवाह हमेशा सफल होता है।
तो आप कैसा विवाह पसंद करते हैं ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहला वाला, दूसरा वाला या तीसरा वाला। भगवान के अगर आप भक्त हैं तो मुझे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा और बताइएगा कि आप कैसे भक्त हैं, और हमसे जरूर मिलिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं भी अपनी माता रानी की भक्त हूँ और मैं हमेशा भक्ति में लीन रहती हूँ और हमेशा मैं ढूंढती रहती हूँ अपने ही जैसे लोगों को। बड़ा मुझे इंतजार होता है कि मुझे भी कोई कृष्ण भक्त, राम भक्त, कोई माता रानी के भक्त मिल जाए और मैं उससे अपना रिश्ता निभा सकूं। क्योंकि अगर जो भक्त नहीं है ना, जो भगवान के पुजारी नहीं है ना, जो भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं ना, ऐसे लोगों से मुझे बड़ा डर लगता है। जो मांस मछली खाते हैं, जो मदिरा पान करते हैं, जो गलत आचरण करते हैं, ऐसे लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मैं उन्हें दूर से ही प्रणाम करती हूँ और बोलती हूँ भगवान उन्हें सुबुद्धि दे और वो अच्छे आचरण करें और आपके भक्त बन जाए। मैं यही प्रार्थना करती हूँ और मैं सबको बोलती हूँ कि आप सब भी सतोगुण में चलें, अच्छे गुण में चले और भगवान की भक्ति में लीन रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि कुंडली क्यों मिलाया जाता है और इसके क्या फायदे हैं। इसी के साथ मैं अपना वीडियो अंत करना चाहूँगी। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलूंगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता।